देखेंगे एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे का पूरा इंजन गाड़ी का सीज हो गया था। अब दोबारा बन रहा है। ये सारा सामान इसका देखेंगे पड़ा है। एक छोटी सी मिस्टेक, ये देखिए। कहते यार लंबे सफ़र पे जब जाता हूँ ना तो मेरी गाड़ी ये जो है ना ऑयल घटा देती है, और शहर के अंदर रहता हूँ तो वो ऑयल पूरा रहता है। तो मैंने उसको कहा यार एक काम करते हैं, इसका जो है ना पहले इंजन वॉश करते हैं। तो मुझे कह रहे हैं कैसे वॉश होगा। मैंने बोला आप ऐसा करो 1 लीटर डीजल ले आओ और 1 लीटर ऑयल लेके आओ। ये पहले वाला ऑयल इसका हम निकाल देते हैं, फिर ऑयल और डीजल मिक्स करके इंजन में डालते हैं, 1 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट छोड़ देते हैं। उसके बाद ये सारा निकाल देंगे। फिर आता है ऑयल ट्रीटमेंट ऑयल आता है, वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इंशाल्लाह आपकी गाड़ी ऑयल नहीं घटाएगी। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब एक तजर्बा है मेरा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ऑयल नहीं घटाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, जैसे उसका मैंने इंजन वॉश करा ना, वॉश करने के बाद हमने 3.5 लीटर उसमें ऑयल डालता था, 3.5 लीटर ही ऑयल डाला। और वो बंदा लाहौर से जब वापसी आया तो ऑयल पूरे का पूरा ही था उसके अंदर, मतलब उसने ऑयल बिल्कुल नहीं घटाया था। तो ये काम जो है ना, काम करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है ना काम को समझना। जब आप काम को समझ जाओगे ना उसके बाद फिर आप काम कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, एक छोटी सी गलती आपने देखा इंट्रो के अंदर कि पूरे का पूरा इंजन सीज हो गया, क्लच प्लेट तक उसकी ख़त्म हो गई, प्रेशर प्लेट ख़त्म हो गई। अब वो छोटी सी गलती कहाँ हुई, उसमें किसकी गलती थी? क्या या गाड़ी वाले की गलती थी, इलेक्ट्रिशियन की गलती थी, या मैकेनिक की गलती थी? ठीक है, अब ये पूरी वीडियो देखें, मैं आपको बताता हूँ कि गलती किसकी थी। हुआ यूँ कि गाड़ी जो जब ठंडी होती थी ना, ठंडी तो सलब मारते थे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, और जब थोड़ी चलती थी गर्म होती थी तो उसका इंजन पकड़ कर जाता था। फिर सलब मारते थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सलब का या बैटरी का फॉल्ट आ गया हो। तो गाड़ी वाले को तो पता नहीं है ना इस चीज़ का कि मसला क्या है। अब वो इलेक्ट्रिशियन के पास गए, उन्होंने कहा जी इसका सलब की सर्विस होगी, इसके बुश वुश लगेंगे, ये सेट हो जाएगी। चलो जी कर देते, करा दिया, सलब खोल दिया, सर्विस हो गई, बुश लग गए। गाड़ी जब तक ठंडी हो गई, इंजन सलब फिटिंग करी, मारा सलब, ओके हो गई, स्टार्ट हो गई, गाड़ी वाला भी खुश। फिर गए घर, वहाँ जाके ना जैसे उन्होंने बाहर बंद करी घर गेट के बाहर से, वापसी जब उन्होंने गाड़ी अंदर लगानी थी तो गाड़ी थी गर्म। फिर वही मसला, फिर इलेक्ट्रिशियन से रब्ता करा, कहते हैं जी इसका बैटरी का मसला होगा, इसकी बैटरी डेड हो गई है। अब वारंटी कार्ड के अंदर देखा तो बैटरी के तो अभी बचे हुए थे, 3 महीने बचे हुए थे, उसकी वारंटी बची हुई थी। खैर गाड़ी वाले ने कहा चलो जी बैटरी भी चेंज कर दो, लेकिन असल फॉल्ट किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि असल फॉल्ट कहाँ है। बैटरी चेंज कर दी, जब तक गाड़ी ठंडी हो गई, फिर हमारा सलब हो गई स्टार्ट। यार ये क्या चक्कर है। फिर गाड़ी चलती, गर्म होती, बंद हो जाती। फिर जी अब तो सलब भी रिपेयर हो गया, बैटरी भी नहीं डल गई, अब क्या मसला है। असल जो फॉल्ट था ना उसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, असल फॉल्ट जो था ना बैटरी का था ना सलब का था। मिस्टेक ये होगी कि काफ़ी लोग जो है ना काम के अंदर करते हैं जुगाड़। अब वो जुगाड़ उन्होंने क्या करा हुआ था मैं बता दूँ आपको। ऑयल की जो लाइट होती है ना, ऑयल के अंदर डैशबोर्ड में लाइट शो करती है, अगर गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल घट होगा या ऑयल पंप काम छोड़ देगा तो डैशबोर्ड के अंदर ऑयल वाली लाइट शो हो जाती है। उन्होंने जुगाड़ के साथ उस ऑयल की जो लाइट है ना उसकी तार लगा दी जनरेटर के साथ, डायनमो के साथ।
अब जाहिर सी बात है डायनमो काम कर रहा है, उसकी जब स्विच ऑन करोगे डायनमो की लाइट भी शो होती है, ऑयल वाली लाइट भी शो होती है, हैंड ब्रेक की लाइट भी शो होती है। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तीनों लाइटें बुझ जाती हैं। अब वो डायनमो के साथ करी हुई थी, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते थे तो जाहिर सी बात है डायनमो की लाइट बंद हो जाती, तो ऑयल वाली लाइट भी बंद हो जाती। और असल फॉल्ट कहा था कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल ही नहीं था। मज़े वाली बात, सारे जो फॉल्ट आ रहे थे ना, असल फॉल्ट था कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल ही नहीं था। जैसे वो होती थी तो इंजन फ्री हो जाता था, जैसे वो चलती थी तो जाहिर सी बात है उसके मेन पिगन पिस्टन रिंग वाल वगैरह सारे पकड़ कर जाते थे गर्म होने के बाद। तो वो कहाँ से सलब लेगी। अब लोगों ने कहा जी सलब का मसला, बैटरी का मसला, फलाना मसला, मतलब जैसे जैसे जिसके पास जाती रही सारे अपने अपने फॉल्ट दूर करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल भी है या नहीं। आखिर हुआ ये कि करते कराते कराते इंजन ही सीज हो गया। चाहे गाड़ी गर्म हो या ठंडी हो, इंजन घूमता ही नहीं था। लो भाई, मतलब एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, एक जुगाड़ की वजह से कि यार जो चीज़ जहाँ है उसको वैसे ही फिट करना चाहिए। अगर जनरेटर की लाइट शो नहीं हो रही तो उसको ऑयल की बत्ती के साथ, काफ़ी लोग कर देते हैं कि चलो जी अभी तो चलता बने, या अगर ऑयल की बत्ती नहीं शो हो रही है तो उसको जनरेटर के साथ कर देते हैं कि चलो भी चलता बने। अब जापानी ने अगर एक चीज़ बनाई है तो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख के उसने बनाया ना। तो जनरेटर वाली लाइट भी ओके होनी चाहिए, ऑयल वाली लाइट भी ओके होनी चाहिए, ब्रेक ऑयल वाली लाइट भी ओके होनी चाहिए। तो मतलब थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में, जुगाड़ के चक्कर में कितना बड़ा नुकसान हो गया, इंजन पूरा सीज हो गया। अब कम से कम इतना महंगाई का दौर है तो कम से कम अभी तो सामान आ रहा है ना, फिटिंग हो रही है। जब बिल बनेगा तो बाद में पता चलेगा कि कितना एक बिल बना है। हालांकि ये गाड़ी वालों को इस तरह का काम नहीं कराना चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी अच्छा। परसों मज़े वाली बात बताऊँ, एक गाड़ी मेरे पास आई होंडा सिटी, ठीक है, मैं आपको चीज़ भी दिखा देता हूँ। शोरूम की गाड़ी थी। अब वो कह रहे हैं जी हमने गाड़ी भेज दी है, लेकिन ट्राई पे जा रहे थे तो गाड़ी का स्टीयरिंग भी जाम हो गया और गाड़ी बंद हो गई, अब स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने बोला अच्छा चलो आके देखता हूँ। तो जाके देखा तो उसकी बैटरी डेड थी। अच्छा, वो बैटरी फिर उन्होंने शोरूम से दूसरी मंगाई। दूसरी मंगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई, स्टीयरिंग भी फ्री हो गया, सारा कुछ ओके हो गया। चेक लाइट आ रही थी वो भी बंद हो गई। मुझे कह रहे हैं क्या मसला है। मैंने बोला जी इसका जनरेटर काम नहीं कर रहा है। तो मुझे कह रहे हैं जी हमने तो गाड़ी दी है बेच, अब एडवांस वगैरह भी ले लिया इन लोगों से, अब गाड़ी ये लेके जाना चाह रहे हैं, तो इसका कोई हल है। मैंने बोला हाल यही है कि इसका जनरेटर आप खोल के जो है ना बनवाएं। इसका जो जनरेटर का मसला जो भी होगा, ऑटो चार्ज नहीं कर रहा है या जो भी मसला है वो ओके करवाओ और दो उनको। बोले जी आप इस तरीके से कर दो कि इसकी लाइट बंद कर दो जनरेटर की किसी तरीके से। मैंने बोला यार ये तो नहीं होता, ये तो ज़्यादती है, एक जुगाड़ है एक किस्म का, लाइट तो बंद हो जाएगी। बोले नहीं जी आप लाइट बंद कर दो, बाकी हमारी सिरदर्दी है। मैंने बोला चलो ठीक है जी। अब होंडा सिटी 18-19 मॉडल थी, मैं इलेक्ट्रिशियन के पास लेके चला गया। मैंने बोला यार इसकी किसी तरीके से ना जनरेटर की लाइट बंद कर दो। और वही बात पहले वाली जो मैं कह चुका हूँ कि उसने जो है ना उसकी जनरेटर की लाइट को ऑयल के साथ कर दिया, ऑयल वाली स्विच के साथ कर दिया। अब जैसे गाड़ी स्टार्ट करते थे ऑयल की बत्ती बुझती तो जनरेटर की भी बुझ जाती, हालांकि जनरेटर काम नहीं कर रहा था। शोरूम पे ले गए, गाड़ी काफ़ी देर स्टार्ट खड़ी रही। उन्होंने बोला जी हम दोबारा एक दफ़ा ट्राई लेते हैं गाड़ी की। जब जैसे उन्होंने ट्राई ली, शोरूम पे आए तो गाड़ी का फिर वही मसला आ गया। फिर उन्होंने धक्का ला के फिर मेरे पास ले आए। जिन्होंने गाड़ी ली हुई थी वो मेरे पास लेके आ गए कि जी इसमें मसला क्या है। मैंने बोला यार इसमें मसला सीधा से बात है, इसका जनरेटर काम नहीं कर रहा है, या तो आप इसका जनरेटर रिपेयर करा लो, या फिर यही है कि जहाँ तक चलती है चलाओ, उसके बाद फिर आपको दोबारा जाके ना फिर बैटरी लेनी पड़ेगी, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारे काम इस तरीके से होते हैं। तो जनरेटर में ज़ाहिर सी बात है, जनरेटर खोलूँगा, जनरेटर पे टाइम तो लगेगा। अब घंटा लगे, 2 लगे, आधा घंटा तक काम तो नहीं लगेगा, ज़ाहिर सी बात है घंटा डेढ़ तो लग जाएगा इसका। तो वो कह रहे हैं यार आपने लाइट कैसे बंद कर दी। मैंने बोला यार लाइट बंद को छोड़ो आप, ठीक है, मसला आपको मैंने बता दिया कि इसका जनरेटर का फॉल्ट है। तो वो कह रहे हैं यार अभी हमें स्टार्ट कर दो, हमारा अपना भी वर्कशॉप है जहाँ हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, वहाँ हमारा अपना कज़न है, उसका वर्कशॉप है, हम उससे काम करा लेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, शोरूम पे इसको ले जाओ, शोरूम वालों को बोलो भैया इसके साथ बैटरी टो करके दे देंगे आपको, स्टार्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर चलेगी, 1.5 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद बैटरी डेड तो गाड़ी बंद, स्टीयरिंग जाम, चेक लाइट आना शुरू हो जाएगी। और वही हुआ, आखिरकार
फिर मैंने शोरूम वाले से पूछा, मैंने बोला यार वो गाड़ी बेचारे ले गए या नहीं? बोले जी वो ले गए। फिर उन्होंने हमें कॉल करी थी कि हम गाड़ी बांध के लेके जा रहे हैं। मतलब बांध के लेके गए तो ऐसी बात है, रेंट दिया होगा 4000 5000 रेंट तो दिया होगा, तो बेहतर है वो जनरेटर का काम करा लेते तो ठीक ना था।